कई बार ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा शानदार कंटेंट तो बना लिया पर वो गूगल पर कहीं दिखता ही नहीं है। तो आज हम ब्लॉगर एसईओ का वही राज खोलने वाले हैं जो शायद आपके ब्लॉग की पूरी किस्मत ही बदल दे। और ये सारी जानकारी हम कहां से ला रहे हैं? ये आ रही है द मेकर्स मार्क की एक जबरदस्त एसईओ मास्टर क्लास से। यहां ब्लॉगिंग के वो सीक्रेट्स बताए जाते हैं जो एक कामयाब ब्लॉगर बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे काम की बात करते हैं। यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। घंटों की मेहनत से एक पोस्ट तैयार होती है और फिर वो गूगल के उस विशाल समंदर में कहीं गुम हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर इसका असली कारण अक्सर एक बहुत ही छोटी सी अनदेखी की हुई सेटिंग हो? और वो अनदेखी की हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि गूगल की भाषा को ना समझना है। सोचिए, अगर किसी से बात करनी है तो उसकी भाषा तो आनी चाहिए ना। बस गूगल के साथ भी ऐसा ही है। इस भाषा को सीखना ही विजिबिलिटी पाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो गूगल की इस भाषा को कहते हैं मेटा टैग्स। ये एक तरह के कह सकते हैं अदृश्य कोड्स होते हैं। हमें तो दिखाई नहीं देते, लेकिन सर्च इंजन इन्हीं को पढ़कर किसी भी वेबसाइट का पूरा मतलब समझते हैं। और एक बात बिल्कुल गांठ बांधने वाली है, अगर ये टैग सही से सेट नहीं है तो कोई भी ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। ये एसईओ की नींव की तरह है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊपर इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती है ना। अच्छा, तो अब इस भाषा के जो मुख्य शब्द हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। हम बात करेंगे टैग्स की, मेटा डिस्क्रिप्शन की और हाँ, कीवर्ड्स की भी। सबसे पहले आते हैं टैग्स, जिन्हें ब्लॉगर में लेबल्स भी कहा जाता है। इनका सीधा सा काम है कंटेंट को अलग अलग श्रेणियों में, मतलब कैटेगरीज में बांटना। ये गूगल को एक इशारा देते हैं कि ये पोस्ट किस विषय से जुड़ी हुई है। यहां पर सबसे आम गलती होती है। बहुत से लोग एक ही पोस्ट में 10, 15, 20 जितने मन में आए उतने टैग्स डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। सही तरीका क्या है? हर पोस्ट में सिर्फ 3 से 4 बिल्कुल सटीक और कैटेगरी बेस्ड टैग्स का इस्तेमाल करना। इन्हें ब्लॉग के चैप्टर्स की तरह समझिए, जहां हर टैग एक खास विषय को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन पर। ये वो छोटी सी समरी है जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में किसी भी लिंक के ठीक नीचे दिखाई देती है। असल में यही वो पहली चीज है जिसे पढ़कर कोई भी ये फैसला करता है कि इस लिंक पर क्लिक किया जाए या नहीं। तो एक बढ़िया मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए? देखिए, बहुत आसान है। इसे 150 से 160 कैरेक्टर्स के बीच रखना है। जो सबसे ज़रूरी कीवर्ड है उसे एकदम शुरू में रखना है। जानें, सीखें, देखें जैसे एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ताकि लोग क्लिक करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसे इंसानों के लिए लिखना है, मशीनों के लिए नहीं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात मेटा कीवर्ड्स के बारे में। एक ज़माना था जब ये बहुत ज़रूरी हुआ करते थे, लेकिन अब गूगल रैंकिंग के लिए इन्हें पूरी तरह से इग्नोर करता है। मतलब इन पर समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि इसे करना कैसे है। तो चलिए, ब्लॉगर में इन सभी चीज़ों को सेट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। तो ये करना कैसे है? सबसे पहले ब्लॉगर डैशबोर्ड की सेटिंग्स में जाना है। फिर नीचे स्क्रॉल करने पर एक मेटा टैग्स का सेक्शन मिलेगा। वहां सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल करना है। ये पूरे ब्लॉग के लिए एक जनरल डिस्क्रिप्शन सेट कर देगा, लेकिन असली काम तो हर पोस्ट के अंदर है। जब भी कोई नई पोस्ट लिखें तो दाईं तरफ पोस्ट सेटिंग्स में जाकर उस एक पोस्ट के लिए अलग से लेबल्स और एक बिल्कुल नया यूनिक सर्च डिस्क्रिप्शन जरूर सेट करना है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है वो आम गलतियां और क्या हैं वो सही तरीके। यही वो चीज़ है जो असल में सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। जहाँ एक तरफ ज़्यादातर लोग मेटा टैग्स को खाली छोड़ देते हैं, वहीं दूसरी तरफ सही तरीका है कीवर्ड्स को सही जगह पर इस्तेमाल करना। एक ही डिस्क्रिप्शन को हर पोस्ट में कॉपी पेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है, जबकि हर पोस्ट के लिए एक यूनिक 150-160 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है। और यही बात लेबल्स, कीवर्ड स्टफिंग और इमेज के ऑल्ट टैग्स पर भी लागू होती है। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आखिर में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर बनाते हैं रैंकिंग का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो किसी भी ब्लॉग को अदृश्य से एसईओ फ्रेंडली बना सकता है। जब इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है तो असल में गूगल को ठीक वही जानकारी दी जा रही होती है जो उसे चाहिए, और बस इससे एक ब्लॉग एक एसईओ फ्रेंडली साइट में बदल जाता है और फिर गूगल पर ऊपर आना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर ये जानकारी वाकई काम की लगी हो तो जैसा कि द मेकर्स मार्क कहते हैं, लाइक मार दो, शेयर कर दो
और द मेकर्स मार्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी कमाल की बातें कभी मिस ना हो। तो अब जब कोई ब्लॉग गूगल की भाषा बोलना सीख जाता है तो सोचने वाली बात यह है कि अब वो गूगल को अपनी अगली कहानी क्या सुनाएगा, मतलब अब उसकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस पर